अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी सैयद ज़ीशान। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिजनेस ट्रेंड इन पाकिस्तान। हर बिजनेस का एक दौर होता है, एक वक्त होता है। बिजनेस का ट्रेंड आता है, चलता है और चला जाता है। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनका ट्रेंड थोड़े वक्त के लिए चलता है और कुछ ऐसे होते हैं जिनका ट्रेंड लंबे अरसे तक चलता है। और जिन बिजनेस का ट्रेंड लंबे अरसे तक चलता है उनका क्या होता है, उन बिजनेस के अंदर कंपटीशन बढ़ जाता है। इसको मैं मजीद वजाहत के साथ समझाता हूँ। हमारा मुल्क जब आज़ाद हुआ था उस वक्त क्या सूरत हाल थी। हमारे मुल्क के पास पैसा नहीं था, सब अंग्रेज लूट कर ले गए थे। एक मायदे के मुताबिक इंडिया वालों ने 75 करोड़ हमें देने थे मुल्क चलाने के लिए। इनमें से 20 करोड़ हमें दिया गया, फिर बाद में 50 करोड़ दिया गया, यानी तकरीबन 70 करोड़ हमें दिए गए थे मुल्क चलाने के लिए। हमारे मुल्क में क्या थी, गरीबी थी, लोगों के पास नौकरियां नहीं थी, इकोनॉमी का पूरा चक्का जाम हुआ पड़ा था क्योंकि कोई बना बनाया सिस्टम नहीं मिला था हमें। तो जो भी सिस्टम बनाना था खुद ही बनाना था। अब हुकूमत जो है वो नौकरियां दे तो कितने लोगों को नौकरियां दे, फौज में भर्ती करे कितने लोगों को भर्ती करे, तो सरकारी मुलाजिम कितने लोगों को रखे। तो जब भी कोई बिजनेस वजूद में आता है तभी नौकरी वजूद में आती है। और जब पाकिस्तान में 1970 के बाद मिलेट ट्रैक्टर टेक्सटाइल जैसी कंपनियां बनना शुरू हुई तो नौकरियां पैदा होना शुरू हुई, लोगों का सफर शुरू हो गया। एक गांव से शहर, शहर से गांव लोग सफर करना शुरू हो गए और सामान को भी एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ना शुरू हो गई। ट्रांसपोर्ट पहले भी था लेकिन 1970 के बाद इसकी ज्यादा जरूरत पड़ना शुरू हो गई। इसका ट्रेंड वजूद में आया, उस दौर में इसका ट्रेंड शुरू हो गया। तो उस वक्त गांव से शहर, शहर से गांव जाने के लिए 1 महीने बाद, 15 दिन बाद एक बस चला करती थी और उस पर भी लोग बसों की छतों पर चढ़कर बैठा करते थे। और बस भी घर के नजदीक से नहीं मिला करती थी, बल्कि किसी को 10 किलोमीटर चलना पड़ता था, किसी को 15 किलोमीटर दूर जाकर बस पकड़नी पड़ती थी। ये हालात थे उस वक्त। उस वक्त जिन समझदार लोगों को ये ट्रेंड समझ में आया, जिसकी जितनी हैसियत थी उस वक्त उसी के मुताबिक गाड़ियां खरीद कर मार्केट में उतारना शुरू कर दिया। किसी ने कोई रिक्शा उतार दिया, जो ज्यादा हैसियत वाले थे वो बस उतारना शुरू कर दिया, किसी ने ट्रैक्टर उतार दिया। यानी कि उस वक्त भी लोगों को चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। अब क्योंकि पेट्रोल पंप जो थे वो दूर दूर तक नहीं हुआ करते थे, मतलब एक जगह से पेट्रोल बढ़ा लिया तो बढ़ा लिया, दूसरा पेट्रोल पंप बहुत दूर हुआ करते थे। उस वक्त भी लोगों को चैलेंजेस का सामना करना पड़ा जिन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था, क्योंकि उस वक्त सड़कें भी उस लेवल तक नहीं बनी हुई थी। किसी जंगल के बीच में बस का, ट्रक का टायर फट गया तो उस वक्त भी उनको चैलेंजेस का सामना करना पड़ता था। चोर डाकू का भी खतरा हुआ करता था। तो उस दौर में जिसने एक बस उतारी थी तो आज क्या है, मार्केट में आज पूरी की पूरी ट्रांसपोर्ट कंपनी का वो मालिक है। आज उसके पास 25-30 बसें चल रही हैं। उस दौर में जिन्होंने इस मौके को समझा और बिजनेस ये शुरू किया था, आज वो करोड़ों अरबों में खेल रहे हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई बंदा इस बिजनेस में अब आता है तो उसके लिए इस बिजनेस में आना आसान है या मुश्किल है। अब तो कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, एक हाथ का इशारा दें तो 8 से 10 बसें रुक जाती हैं। उस वक्त ट्रांसपोर्ट का जो ट्रेंड आया था, लोगों ने पैसा बनाया अच्छे से और अभी भी लोग पैसा बना रहे हैं इस ट्रांसपोर्ट के बिजनेस से। लेकिन वही जो पुराने खिलाड़ी हैं जो आज सेट होकर बैठे हुए हैं, जिन्होंने उस वक्त इस ट्रेंड को समझा था और बिजनेस शुरू किया था, अगर कोई इस बिजनेस में अब आता है तो कोई गाड़ी लेता है तो खर्चा पानी तो निकाल लेगा, लेकिन उस लेवल तक की तरक्की नहीं कर पाएगा जिस तरह की तरक्की वो लोग कर रहे हैं जो पहले सेट हुए बैठे हैं। जैसे पहले वाले लोग अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि वो सही वक्त पर सही ट्रेंड में घुस गए। अब उसके बाद क्या हुआ, जब गाड़ियां बढ़ना शुरू हो गई तो मार्केट में ऑयल का ट्रेंड आ गया। कई बार जो एक बिजनेस होता है वो दूसरे बिजनेस के साथ भी जुड़ा हुआ होता है। जब ऑयल का ट्रेंड आया तो लोगों ने पेट्रोल का बिजनेस करना शुरू कर दिया। पुराने जमाने में क्या हुआ करता था, जिनकी कुछ हैसियत थी उन्होंने अपना पेट्रोल पंप खोल लिया, लेकिन जिनको ट्रेंड समझ में आया लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने साइकिल अपने पकड़े और साइकिलों के दोनों साइडों पर जारी केने लटकाई और पेट्रोल उनमें लेकर आते गए तो उस जगह पर सप्लाई करना शुरू हो गए जहां पर बस रुका करती थी। अब उस दौर में जिन्होंने साइकिल पर पेट्रोल इधर उधर जाकर बेचा वो आज करोड़ों अरबों में खेल रहे हैं। खुद के कई पेट्रोल पंप उन्होंने बना लिए। अब जिसने उस वक्त एक पेट्रोल पंप खोला था अब उनके पास 50-60 पेट्रोल पंप हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, अगर आज हम पेट्रोल पंप खोलना चाहें तो क्या ये आसान है या मुश्किल है।
अब खोल भी लेते हैं अगर, तो अपना पैसा रिकवर करने में हमें 25-30 साल लग जाएंगे। क्यों? लोगों के पास कई ऑप्शन बढ़ चुके हैं। लोग अपने करीबी पेट्रोल पंप के पास जाना पसंद करते हैं, और फिर मुख्तलिफ जो बसों वाले हैं, ट्रांसपोर्ट वाले हैं, उन्हें अपने पेट्रोल पंप खोल लिए हैं। यही सच्चाई है। लोग अभी भी इस बिजनेस में पैसा कमा रहे हैं, लेकिन वो कमा रहे हैं जो पहले के सेट हुए बैठे हैं। लोग इस बिजनेस में इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वही लोग इंजॉय कर रहे हैं जिन्होंने सही वक्त पर इस ट्रेंड को समझा और इसमें घुस गए। 1990 सन 2000 के बाद पीसी कंप्यूटर का ट्रेंड चलना शुरू हो गया। इस ट्रेंड ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया। तो उस दौर में जब कंप्यूटर का ट्रेंड आया तो लोगों ने इसके मुखालिफ बातें करना शुरू कर दी कि ये नौकरियों खत्म कर देगा, ये 4-5 लोगों का काम अकेले ही कर लेता है, तो इसमें हमारी छुट्टी हो जाएगी। पहले बेरोजगारी इतनी है, तो अब नौकरियां हमारी किधर जाएंगी। लेकिन जिस तब्दीली ने आना होता है उसने आकर ही रहना होता है। उस दौर में कुछ समझदार लोगों ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। उन्होंने इस चेंज को अपनाया जो चेंजिंग आ रही थी। जो साहबी हैसियत वाले थे वो कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग में घुस गए, उसमें इन्वॉल्व हो गए, और कुछ लोग जो बना नहीं सकते थे वो उसकी सेल में इन्वॉल्व हो गए कि जो कंपनियां बना रही हैं हम उनसे लेकर इसको आगे बेचेंगे। और कुछ जो इसकी सर्विस में घुस गए कि अगर किसी का कंप्यूटर खराब हो जाता है, किसी सॉफ्टवेयर का मसला होता है, तो हम इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, इसको ठीक करेंगे। और कुछ लोगों ने कंप्यूटर सिखाना शुरू कर दिए। अब उस दौर में जो इस फील्ड में घुस गए थे उन्होंने भी अच्छा पैसा कमाया। अब आज के दौर में जो ट्रेंड चल रहा है वो ई कॉमर्स और डायरेक्ट सेल का है। ये ऑनलाइन बिजनेस का दौर चल रहा है। मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ वो ये है कि आप चाहे कुछ ना कुछ करते रहो, भूखे मरोगे नहीं, कुछ भी कर लो, आप कुछ ना कुछ पैसा कमा लोगे, पेट पल ही जाएगा। या तो आज के दौर में जो ट्रेंड चल रहा है उसमें इन्वॉल्व हो जाओ, उसको समझो और उसमें घुस जाओ, अपनी जिंदगी को तब्दील कर लो, अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा बना लो। जिंदगी जीने का मौका सबको देती है, कोई शिकवा करता रह जाता है, कोई आसमान छू लेता है।